पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में बच्चों वी हैव स्टार्टेड अ वेरी एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक दैट वाज फूरियर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने फूरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने बच्चों वो कंडीशंस देखी थी अंडर विच अ पर्टिकुलर फूरियर सीरीज एग्जिस्ट्स, and I told you that in today's lecture, in the next lecture, we'll be dealing with the very first form of Fourier series, that is trigonometric Fourier series. Before starting the lecture, I must tell you कि by the end of the lecture आप ये समझ जाओगे कि Fourier series trigonometric form में हम कैसे represent करते हैं, and most importantly हर सिंबल जो मैं एक्सप्रेशन में यूज करता हूं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, सिग्निफिकेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेकेंड ईयर में जब, अगेन आई एम सेइंग, आप सेकेंड ईयर में जब फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो तो यू विल बी यूजिंग इट एज अ मैथमेटिकल टूल टू डिराइव रिजल्ट्स। नाउ इट्स नो मोर अ मैथमेटिकल टॉपिक। आपको केवल आंसर नहीं निकालना है बच्चों, आपको इस टूल को यूज करके रिजल्ट्स निकालने हैं। तो रिजल्ट्स तभी निकाल पाओगे जब आपको प्रॉपर सिग्निफिकेंस पता होगा, ठीक है ना। केवल ऊपर ऊपर से फॉर्मूला जान लेने से स्पेशली कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आपको कोई फायदा नहीं होना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का एक्सपेंशन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिस इज द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। फाइन। अब यहां पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनकी क्या यूटिलिटी है। सबसे पहले बच्चों अगर देखेंगे तो दिस A naught is your DC value. Fine. This A naught is your DC value, या बच्चों इसको constant value भी बोलते हैं। This is also called constant value, या इसको average value भी बोलते हैं। अब आप ये सोचते हैं कभी कभी कि क्या जरूरत है इसका नाम जानने का। भाई, I have to do nothing with what A naught is called, but yes, you have a lot of things to understand through the physical significance of A naught. A naught मुझे DC वैल्यू दे रहा है। DC वैल्यू का मतलब हुआ बच्चों, A naught हमेशा मेरे सिग्नल का वो कंपोनेंट देगा जो साइन या कॉस से फ्री होंगे, या बाद में हम देखेंगे ये मुझे वो कंपोनेंट्स देगा जो हार्मोनिक फ्री हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल n इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से एक्सप्रेशन देखो तो यहां पर 0 है, यहां पर n है, और यहां पर n बच्चों 1 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मींस A नॉट मेरी वो वैल्यू है जिसके लिए n 0 है। ये बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है जब मैं सैंपलिंग करता हूं। तो n इज इक्वल टू 0 मतलब, अच्छा n कहां है, दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ n, साइन n ओमेगा नॉट, कॉस n ओमेगा नॉट। n था क्या बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। पहली चीज तो n आर इंटीग्रल वैल्यूज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली n इज योर हार्मोनिक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि हार्मोनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मोनिक्स ही वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जो मेरे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो A नॉट वो वैल्यू है जो हार्मोनिक फ्री है, इसमें मेरा कोई भी सिग्नल का कंपोनेंट नहीं आएगा। क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखिए, ओमेगा नॉट। व्हाट इज ओमेगा नॉट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज 2 पाई अपॉन T, ठीक, वेयर T इज द पीरियड ऑफ ft। मेरा जो फंक्शन ft है बच्चों, कैपिटल T उसका पीरियड है, राइट। अच्छा, an, व्हाट इज an? an इज द कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कोसाइन टर्म्स। an is the coefficient of cosine terms and your bn is the coefficient of sine terms, ठीक है ना। अब धीरे धीरे देखेंगे कि क्या यूटिलिटी है, an और bn से मुझे क्या पता चलता है, फॉर्मूले में मुझे क्या पता चलता है, और जब मैं सिग्नल
डोमेन में ऑपरेट करता हूं तो मुझे ये ए एन और बी एन क्या करके देते हैं, ये सब चीजें मुझे अब धीरे धीरे पता चलेंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि मैं ए नॉट कैसे निकाल सकता हूं। ठीक है ना, ए नॉट मुझे ये तो पता चल गया कि इट इज अ डीसी वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज द एवरेज वैल्यू, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड ए नॉट, हाउ टू फाइंड ए नॉट। देखिए सेकेंड ईयर में आपका केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है आपने ए नॉट ए एन बी एन का फॉर्मूला याद कर लिया तो काम चल गया, नहीं। सेमेस्टर एग्जाम में वो पूछता है कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए एन बी एन, तो प्लीज ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं अपना बेसिक एक्सप्रेशन लिख देता हूं। मेरा एफ टी वॉज ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity, दिस इज ए एन cos n ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन n ओमेगा नॉट टी। ये मेरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन है। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, माइनस t/2 से t/2 तक। ध्यान से देखेंगे मैं पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूं फ्रॉम माइनस t/2 से t/2। अब यहां पर अगेन t इज द पीरियड, ध्यान रखेंगे बच्चों, t इज द पीरियड ऑफ ft, मैंने जो फंक्शन ft लिया है t उसी का पीरियड है। अब यहां पर मैं पीरियोडिक फंक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करने वाला हूं। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द इंटीग्रेशन फॉर्म, दिस इज 1 to infinity, this will again be from minus t/2 से t/2 and this will be a n cos n omega naught t plus b n sin n omega naught t dt। फाइन, अब ध्यान से देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, देखिए cos t इसका पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos थीटा, वी ऑल नो दैट द पीरियड ऑफ cos थीटा इज 2 पाई, राइट। तो बच्चों व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ cos n ओमेगा नॉट टी, देखिए ये बेसिक पीरियोडिक फंक्शन का रूल है, अगर यहां पर कोई चीज मल्टीप्लाई में आ गई तो मेरा पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन n ओमेगा नॉट। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दीजिए ओमेगा नॉट की वैल्यू मैंने अभी पीछे लिखी थी, ओमेगा नॉट वॉज 2 पाई अपॉन टी, तो ये वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन n, ओमेगा नॉट की जगह 2 पाई इंटू टी, तो बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी t/n। तो अब ध्यान से देखिए cos n ओमेगा नॉट टी, इसका पीरियड आ गया t/n। ठीक है ना, अच्छा n क्या है, n एक इंटीजर वैल्यू है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अब अगर मैं n की इंटीजर वैल्यू रखूंगा तो आप देखिए t/n भी t का ही मल्टीपल आएगा। भाई 1 रखूंगा, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो ये t हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रख दूं तो ये t/2 हो जाएगा। n की मैं जैसे जैसे वैल्यू रखता जाऊंगा मुझे t/n की इंटीग्रल वैल्यूज मिलती जाएंगी, इसमें आई होप आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, जैसे cos n ओमेगा नॉट t का पीरियड t/n आया है बच्चों, ऐसे ही sin n ओमेगा नॉट t इसका पीरियड भी t/n आएगा। ध्यान से सब लोग समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आपने आई नो आपको ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू याद है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वैल्यू याद होना इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना, अभी जब हम हाफ वेव सिमेट्री, क्वार्टर वेव सिमेट्री, इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो यहां पर ये पीरियड वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंटली बच्चों यूज होगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, जरा मैं आपको cos थीटा या sin थीटा का ग्राफ दिखाता हूं। आई होप सबको पता है ये sin थीटा का ग्राफ। ओके, अब इस ग्राफ में देखिए, दिस इज sin t, दिस इज योर sin t। अब sin t का पीरियड होता है बच्चों 2 पाई, मतलब ये मेरा पीरियड हो गया 2 पाई। अब यहां पर देखिए पूरे पीरियड में sin थीटा जितनी बार पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। दैट मींस ओवर अ कंप्लीट पीरियड, ध्यान से समझेंगे, ओवर अ कंप्लीट पीरियड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा आर 0। ओके, जब मैं sin थीटा या cos थीटा को पूरे पीरियड पे बच्चों इंटीग्रेट करता हूं
तो मुझे टोटल वैल्यू 0 मिलती है। अब यहां पर देखिए, ये जो इंटीग्रेशंस थे, अगर मैं इनको अलग अलग कर लूं तो पहला इंटीग्रेशन क्या है, ध्यान से देखेंगे, मैं सिर्फ ये इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं। पहला इंटीग्रेशन बच्चों क्या है, माइनस t/2 से t/2 an cos n ओमेगा नॉट t dt, राइट। अब देखो cos n ओमेगा नॉट t, इसका पीरियड कितना है बच्चों, इसका पीरियड है t/n, इसका पीरियड t/n है। इसका मतलब ये पीरियड का मल्टीपल है और मैं पीरियड के मल्टीपल में इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये देखिए मेरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन मेरा बच्चों माइनस t/2 से t/2 तक है। तो मैं अपने पीरियड के मल्टीपल में ही इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो जब मैं पीरियड्स के मल्टीपल में ही इंटीग्रेट करूंगा तो ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू 0 है तो क्या ये पूरी वैल्यू मेरी 0 नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 होगी। देखिए सिंगल पीरियड में इंटीग्रेशन 0 है, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं 0 से शुरू करूंगा तो t/2 पे ही 2t पे ही खत्म करूंगा। ये भी तो एक पीरियड हुआ। अगर आप देखें, अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहां पे खत्म करूं तो ये भी तो एक पीरियड है। भाई मुझे 2 पाई या t चलना है, भाई पीरियड इज t। अगर मैं t के टर्म्स में लिखूं तो, अगर मैं पाई के टर्म्स में लिखूं तो मुझे 2 पाई चलना है, और अगर मैं t के टर्म्स में लिखूं तो मुझे t चलना है। भाई दिस इज 0, दिस इज t, फाइन। तो मैं जब t चल लूंगा तो इंटीग्रेशन 0 होगा। तो माइनस t/2 से t/2 चल रहा हूं तो ये भी तो पीरियड का ही बच्चों मल्टीपल है। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन 0, और बिल्कुल ऐसे ही ये वाला इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज ये भी मेरा साइन का ही पीरियड है, और साइन का पीरियड भी बच्चों उतना ही होता है। तो अगर ये दोनों टर्म 0 हो गए बच्चों तो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म ओनली। तो इस टर्म को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो माइनस t/2 से t/2 a नॉट इंटू डी टी। ए नॉट इज कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा। यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, t की वैल्यू लिमिट माइनस t/2 से t/2। तो ये बच्चों आ जाएगा a नॉट t। तो अब a नॉट t को इसके इक्वल पुट करूंगा तो यहां से मुझे a नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ a नॉट विल बी 1/t माइनस t/2 से t/2 f of t dt। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डीसी कंपोनेंट। क्लियर है, आपने फर्स्ट ईयर में ये एक्सप्रेशन मैथ्स में याद किया होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मैथ्स में ये एक्सप्रेशन याद किया होगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया ये कैसे आया। देखिए पीरियोडिक फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरियर सीरीज में। आप फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस और सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस एक ही तरीके से नहीं कर पाओगे। यहां पर क्वेश्चन आएगा वेव सिमिट्री पर, ठीक है। सिंपल नहीं क्वेश्चन आने वाला कि आपको एक फिगर दे दिया और उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, नहीं। हाफ वेव, क्वार्टर वेव, इवन सिमिट्री, ऑड सिमिट्री, इसके क्वेश्चंस आते हैं, और इन्हीं की प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी है कम्युनिकेशन और अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एन एंड बी एन। मैं ए एन बी एन में से एक वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा और दूसरी वैल्यू हम बिल्कुल वैसे ही अज्यूम कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चलिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द ए एन एंड बी एन व्हाट वी डू इज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरियर सीरीज का एक्सपेंशन लिखते हैं। यहां पर ए एन निकालने के लिए हम पूरी इक्वेशन को बच्चों cos n ओमेगा नॉट t इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसा करने पर मेरी नई इक्वेशन क्या आएगी, व्हाट विल बी माय न्यू इक्वेशन, ये कुछ ऐसा आएगा, माइनस t/2 से t/2, राइट, एफ टी cos n ओमेगा नॉट t dt, दिस विल बी इक्वल टू माइनस t/2 से t/2 a नॉट cos n ओमेगा नॉट t dt प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस पर्टिकुलर लाइन को, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अलग अलग इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपैंड करके लिख रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n, और यहां पर मैं लिख दूं cos n cos स्क्वायर n ओमेगा नॉट
टी डी टी। देखिए मैंने पूरी इक्वेशन को cos n से मल्टीप्लाई किया था तो यहां स्क्वायर आ जाएगा, राइट। प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन, लिमिट विल बी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू। यहां पर भी बच्चों लिमिट विल बी फ्रॉम माइनस टी बाई टू से टी बाई टू। यहां पर बच्चों क्या आएगा, साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। क्लियर है, सिंपल है, मैंने पूरी इक्वेशन को कॉस एन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन विल बी जीरो। वाई जीरो? बिकॉज कॉस एन ओमेगा नॉट टी को मैं पूरे पीरियड पे इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये लॉजिक मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले, तो ये इंटीग्रेशन तो बच्चों हो जाएगा जीरो। अब बात करते हैं सेकेंड इंटीग्रेशन की। मैं ये दिस इज सेकेंड इंटीग्रेशन, दिस इज थर्ड इंटीग्रेशन, राइट। तो देखिए सेकेंड इंटीग्रेशन में जब कभी भी मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना होता है तो आई यूज द फॉर्मूला कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा हो जाता है बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक, ये सभी को बेसिक इंटीग्रेशन इतना पता होगा। तो यहां पर बच्चों मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ सेकेंड टर्म लिख रहा हूं, अभी मैं सिर्फ सेकेंड टर्म लिख रहा हूं कि क्या आएगा सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म बच्चों क्या आएगा, an को एज इट इज रहने देता हूं बाहर, राइट। समेशन यहां लगा देता हूं, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, फाइन। कॉस स्क्वायर की जगह मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 n ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी, राइट। ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया माइनस टी बाई टू से टी बाई टू तक। अब ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में मैं 1/2 को अलग कर लूं। जब मैं 1/2 को बच्चों अलग करूंगा तब देखिए ये इंटीग्रेशन कैसा आ जाएगा, दिस विल बी n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an/2 dt प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an/2 cos 2n ओमेगा नॉट टी dt। ठीक है ना। और यहां पे मैं बाहर इंटीग्रेशन लगा देता हूं, या इस पे अलग इंटीग्रेशन लगा देता हूं माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, एंड इस पर अलग इंटीग्रेशन लगा देता हूं माइनस टी बाई टू से टी बाई टू। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगेन मैं cos 2n ओमेगा नॉट टी को पूरे पीरियड पे इंटीग्रेट कर रहा हूं। ठीक है ना, मैं इसको पूरे पीरियड पे इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखेंगे, यहां से बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, an/2 बाहर ले लूं। अब समीशन की कोई जरूरत नहीं है भाई, अगर 1 रखूंगा तो a1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो a2 आ जाएगा। तो मैं जनरल इसको an बोल देता हूं, an/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, और यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, t/2 प्लस t/2, राइट। तो t/2 प्लस t/2 t, तो ये बच्चों आ जाएगा an इंटू t/2। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी an इंटू t/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, आई होप नहीं होगी। क्लियर है सबको। चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं, मेरा बेसिक इंटीग्रेशन जिसकी मैं वैल्यू निकाल रहा था वो क्या था। यहां से देखिए an का वैल्यू, इस टर्म को कंपेयर करो इस टर्म से। ठीक, तो मुझे an का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, an का वैल्यू मिल जाएगा 2/t माइनस t/2 से t/2 ft cos n ओमेगा नॉट t dt। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ an। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ an। जैसे बच्चों हमने an का वैल्यू निकाला है, एग्जैक्टली वैसे हम bn का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। आई होप उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। bn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहां पर सीधे वैल्यू अब की बार लिख रहा हूं, आई एम नॉट डिराइविंग इट। bn की वैल्यू आ जाएगी 2/t माइनस t/2 से t/2
एफ ऑफ टी, जैसे यहां पर कॉस का कंपोनेंट आया है बिल्कुल वैसे ही बच्चों यहां पर साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी आ जाएगा। तो दिस इज हाउ आई गेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए एन एंड बी एन। दिस इज ए एन, दिस इज बी एन, एंड ऊपर मैंने ए नॉट निकाला था। तो अभी वी नो द फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग ए नॉट ए एन एंड बी एन। अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि कभी फंक्शन इवन है तो एक पर्टिकुलर टर्म जीरो हो गया, ऑड है तो कुछ जीरो हो गया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे, बट आज तक आप ये याद करते थे कि इवन फंक्शन है तो ये जीरो है, ऑड फंक्शन है तो ये जीरो है, या हाफ वेव सिमेट्री है। हाफ वेव सिमेट्री का मतलब कभी कभी हम केवल t/2 तक इंटीग्रेट करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको HK दास और NP वाली में ऐसे मिलते थे जिसमें वो हाफ वेव पे इंटीग्रेट कर रहा है या क्वार्टर सिमेट्री पर इंटीग्रेट कर रहा है। तो देखो, इसको समझने से पहले हमें अगर इंटीग्रेशन की एक बेसिक प्रॉपर्टी आ जाए प्लस इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पता चल जाए तो हमारा काम बच्चों बहुत इजी हो जाता है। ठीक है ना। प्रॉब्लम यहां पर इसीलिए आती है क्योंकि हमें इवन ऑड सिमेट्री नहीं मालूम है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इवन या ऑड सिमेट्री पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस का। देखिए, आपको फुरियर में, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फुरियर में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, हर जगह इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन या ऑड सिग्नल्स का यूज करना है। यहां पर भी स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वेव सिमेट्री। तो वेव सिमेट्री बच्चों तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको इवन और ऑड फंक्शन के बेसिक्स नहीं पता। तो देखते हैं सबसे पहले कि फंक्शन इवन कब होता है। अगर f ऑफ माइनस टी मुझे ft दे दे तो मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन इवन है। ठीक है ना। अगर f ऑफ माइनस टी मुझे माइनस ft दे दे तो मैं बोलूंगा मेरा फंक्शन ऑड है। जैसे अगर मैं एक फंक्शन बोलूं ft इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं t की जगह माइनस टी रख दूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस टी का स्क्वायर, दिस विल बी टी स्क्वायर। तो f ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू ft, तो देयरफॉर दिस टी स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों cos थीटा इज एन इवन फंक्शन। हम सबको मालूम है कि मैंने आपको फॉर्मूले में भी लिखवाया था, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। मैंने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू फॉरियर सीरीज में मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ था। ठीक। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ft इज इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है ना, तो f ऑफ माइनस टी बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस टी का होल क्यूब, दिस विल बी माइनस टी क्यूब। तो f ऑफ माइनस टी इज माइनस f ऑफ टी, तो दिस इज ऑड फंक्शन। जैसे साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इज ए ऑड फंक्शन। देखो, हमें बेसिकली कॉस थीटा और साइन थीटा से ही काम है। क्यों? क्योंकि हमारे एन और बी एन के एक्सपेंशन में के फॉर्मूले में कॉस एन ओमेगा नॉट टी और साइन एन ओमेगा नॉट टी आ रहा है। तो जब मैं अगले लेक्चर में आपको वेव सिमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बेसिकली साइन और कॉस की ही बात करूंगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर मैं कॉस थीटा का ग्राफ बनाऊं ये, तो मेरे कॉस थीटा का ग्राफ आता है ऐसा, राइट, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं बच्चों तो साइन थीटा का ग्राफ आता है ऐसा। अच्छा, एक और चीज, जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इवन या ऑड ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। तो ये जो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो, इवन फंक्शन आर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, दे आर सिमेट्रिक। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस, अबाउट वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब मेरा वाई एक्सिस। देखिए, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर आप ग्राफ देखो बच्चों तो जैसे वाई एक्सिस के एक साइड ग्राफ है, बिल्कुल उसी का इमेज वाई एक्सिस के दूसरी साइड है। ये देखिए, ये इसी का इमेज है। तो इवन फंक्शन हमेशा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ये पहचान है। देखो,
आपको एग्जाम में जब फोरियर सीरीज निकालने के लिए आती है तो कभी कभी ग्राफ दिया होता है, तो अगर आप ग्राफ से पहचान ले गए कि इवन सिमेट्री है या ऑड सिमेट्री है तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप बात को समझिए, इसलिए ग्राफ से डिकोड करना इज इंपॉर्टेंट, बट अगेन इट्स नॉट अ श्योर शॉर्ट मेथड, रीजन बीइंग सम फंक्शंस आर नाइदर इवन नॉर ऑड, बट फिर भी बेसिक ग्राफ पे आप समझ जाओगे कि फंक्शन इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। जैसे आप दूसरे ग्राफ पे आओ, ये आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक, दीज आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दीज फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन को रेफरेंस मान लूं तो आप देखिए, जैसा ग्राफ एक साइड है इसी का इमेज इसी का उल्टा दूसरी साइड है, तो ये भी एक चेक है सिमेट्री का कि मैं कैसे ग्राफ देख के बता दूं कि मेरा फंक्शन कहां पर सिमेट्रिक है। तो ध्यान देखेंगे बच्चों, इवन फंक्शन हमेशा मेरे सिमेट्रिक होंगे अबाउट वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, और ऑड फंक्शन बच्चों मेरे सिमेट्रिक होंगे हमेशा ओरिजिन के अक्रॉस। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इवन और ऑड सिमेट्री पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आएंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट जो मैं बहुत रेडिली यूज करने वाला हूं पूरे फुरियर सीरीज में, वो ये है, मान लीजिए मैं आपको दो फंक्शन दूं, एक फंक्शन है f1t और एक और फंक्शन है बच्चों f2t। ठीक है ना, ये मैंने मान लिया इवन है और ये मैंने मान लिया है ऑड है बच्चों। ठीक, तो अगर मैं इवन को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इवन फंक्शन मिलने वाला है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो मुझे इवन फंक्शन मिलने वाला है। अगर मैं ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे इवन फंक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऑड फंक्शन मिलेगा। देखो, इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब हम इवन और ऑड सिमेट्री दिखा लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप an का एक्सप्रेशन देखो तो an के एक्सप्रेशन में आपके पास क्या आ रहा है, -t/2 से t/2 f ऑफ t cos n ओमेगा नॉट t dt, यही है। अब देखिए ये आपका फंक्शन कैसा है, ये आपका फंक्शन इवन है। मान लीजिए मैंने केस 1 में मान लिया ये इवन है, तो इवन इंटू इवन मुझे इवन फंक्शन ही देगा, तो मैं वहां पर डिसाइड करूंगा कि मैं इसकी क्या वैल्यू लूं। अगर मेरा ft ऑड है, अगर मैं ft को ऑड कर लूं तो ऑड इंटू इवन मुझे ऑड फंक्शन देगा, तो मैं वहां पे डिसाइड करूंगा। देखिए अभी तक फर्स्ट ईयर में आप याद करते आ रहे थे कि इवन आएगा तो a नॉट की वैल्यू मैं 0 लूंगा नहीं लूंगा, वट एवर, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। बट यहां पर अब आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। ये बहुत से बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर ये याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो अब आप भूलोगे नहीं क्योंकि आपको मैं कोर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये चीज आई कहां से है। ठीक है ना, बट उसके लिए ये प्री रिक्विजिट है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक और बहुत बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। फॉर्मूला मेरा कहता है, देखो इस फॉर्मूले का भी मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं। मेरा फॉर्मूला कहता है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, -a से a f ऑफ t dt, इसका दो वैल्यू हो सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये रूल है, ये 0 भी हो सकता है और ये बच्चों 2 टाइम्स ऑफ 0 to a ft dt ये भी हो सकता है। अगर फंक्शन इवन है तो ये इंटीग्रेशन ये वैल्यू लेगा, अगर फंक्शन ऑड है तो ये इंटीग्रेशन ये वैल्यू लेगा। ऑड मतलब अगर f ऑफ -t मेरा -ft है तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। और अगर f ऑफ -t आपका ft है तो ये फंक्शन ये वैल्यू ले लेगा। ये भी हम बहुत प्रोमिनेंटली यूज करते हैं जब इवन एंड ऑड सिमेट्री की कंडीशंस लगाते हैं फुरियर सीरीज में या आगे ट्रांसफॉर्म्स में लगाएंगे। क्लियर है? तो दिस इज इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फुरियर सीरीज। क्वेश्चंस का हम एक साथ एक लेक्चर करेंगे जिसमें पहले लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्ट्रिक्टली सिमेट्री देखेंगे, फिर एक लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री और बेसिक फुरियर ट्रांसफॉर्म के सभी केसेस को कवर करेगा। अभी के लिए आई गेस दैट इज सफिशिएंट।
आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. इन केस यू हैव फाउंड द कंटेंट वर्दी इनफ, डू लाइक द लेक्चर, share it amongst your peers so that maximum students are benefited for it. And in the next lecture we'll be studying wave symmetry. Till then, stay safe, stay healthy, and most importantly, don't forget to subscribe the channel and study well. Thank you.